नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उमा संजय व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे इगास बग्वाल के बारे में। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा वह पवित्र प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पर हर पर्व, हर परंपरा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक आस्था का अनुभव होती है। इन्हीं आस्थाओं के बीच आता है एक खास पर्व इगास बग्वाल। दीपावली के करीब 11 दिन बाद मनाया जाने वाला यह लोक पर्व उत्तराखंड की आत्मा को दर्शाता है, जहां दीप जलते हैं, लोकगीत गूंजते हैं और गाँवों में गूंजती है हर्षोल्लास की पुकार। इगास बग्वाल की आप सभी को पुनः से शुभकामनाएं। लेकिन सवाल उठता है, जब पूरी भारतवर्ष में दिवाली मनाई जा चुकी होती है, तब उत्तराखंड के लोग दूसरी दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों जलाए जाते हैं दीपक फिर से? और क्या रहस्य है इस पर्व के पीछे? आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का संपूर्ण इतिहास और उसका गुण महत्व। सबसे पहले जानेंगे इगास बग्वाल क्या है। इगास बग्वाल, जिसे कुछ क्षेत्रों में देव दिवाली या छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उत्तराखंड का एक प्राचीन लोक पर्व है। यह पर्व कार्तिक अमावस्या के लगभग 11वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन देवभूमि के हर गांव में फिर से दीप जलाए जाते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इगास शब्द का अर्थ है दीपावली का 11वां दिन और बग्वाल का अर्थ होता है दीप उत्सव या रोशनी का पर्व। इस तरह इगास बग्वाल का अर्थ हुआ दीपों का दूसरा उत्सव। इगास बग्वाल की उत्पत्ति की कथा प्राचीन काल से जुड़ी है, जब उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में देश के अन्य हिस्सों में सेना में सेवा करते थे। कहा जाता है कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब पूरे भारत में दीपावली मनाई गई। लेकिन पहाड़ के लोग जो सेना या व्यापार के लिए बाहर थे, उन्हें यह समाचार कई दिन बाद मिला। जब वे अपने घर लौटे और समाचार जाना कि राम जी अयोध्या लौट आए हैं, तब उनके गांव में भी दीपक जलाए गए। तभी से यह परंपरा बनी कि पहाड़ में दिवाली यानी बग्वाल 11 दिन बाद मनाई जाएगी। इसी कारण इसे इगास कहा गया है, जो एकादशी यानी 11वां दिन से बना शब्द है। अब जानते हैं धार्मिक महत्व। इगास बग्वाल सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, यह एक धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन श्री राम की अयोध्या वापसी का स्मरण किया जाता है। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का पालन भी इसी दिन किया जाता है। कई जगह देव दीपावली के रूप में भी इसे मनाया जाता है, अर्थात देवताओं की दिवाली। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं। इसीलिए गांव-गांव में दीपक जलाना, दिवालियों को सजाना और देवगीत गाना इगास बग्वाल का मुख्य अंग है। लोक परंपराएं और ग्रामीण उत्सव भी कहा गया है इसे। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में इगास बग्वाल की अपनी अपनी परंपरा है, पर हर भाव एक ही है, आनंद और आस्था का संगम। शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लोग गाय की यानी गौशाला में भी दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां गौ माता होती है। गांव में ढोल दमाओं की थाप गूंजती है और महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर छोड़ा छपेली नाचती है और साथ ही साथ जो है भैलो भी खेला जाता है और बहुत अच्छे से लोकगीत गाए जाते हैं, जिस पर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हैं और साथ ही साथ
पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इगास के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे अरसा, फूले, सिंगल, झोला, गैद की दाल और भांग की चटनी, और साथ ही साथ पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। वो बनाई जाती है उड़द की दाल की, जो कि बहुत ही विशेष मानी जाती हैं इस त्यौहार में। कुछ स्थानों पर लोग इस दिन गौवंश की पूजा भी करते हैं और उन्हें गुड़ खिलाते हैं। देवता मंडलों में स्थानीय देवताओं की पूजा होती है। देव डोली सजाई जाती है और गांव भर में देव यात्रा निकाली जाती है। ढोल, रणसिंगा और नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका देवमय हो जाता है। इगास बग्वाल का समय वह होता है जब फसल कट चुकी होती है, धान और मंडवा की बालियां घरों में आ चुकी होती है। इसीलिए यह पर्व नई फसल की खुशी से भी जुड़ा है। लोग इस दिन नव अन्न से बने पकवान बनाते हैं और इसे देवताओं को अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई किसान इस दिन अपनी फसल से प्रसाद बनाकर चढ़ाता है तो आने वाला साल फलदायी और समृद्धिशाली होता है। उत्तराखंड की संस्कृति में गाय और बैल परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। इगास बग्वाल के दिन इनकी विशेष पूजा होती है। गाय के सींगों पर हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें गुड़ और चावल खिलाया जाता है। यह पर्व पशु सेवा और कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जो बताता है कि प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता कितना गहरा है। इगास की रातें लोक गीतों से भरी होती है। महिलाएं ढोल दमाओं की थाप पर गीत गाती हैं। पुरुष मंडली रस और जोड़ा में भाग लेती हैं। गीतों में देवताओं की स्तुति, वीरता की कहानियाँ और प्रेम के प्रसंग भी होते हैं। कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे बग्वाल आयो गाँव मेरा, दीप जलो हर घर घर, राम आयो अयोध्या में, इगास आयो पहाड़ों में। इन गीतों से पर्व का उल्लास और श्रद्धा दोनों झलकते हैं। इगास बग्वाल सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, यह सामाजिक एकता और पुनर्मिलन का भी अवसर है। परदेश गए लोग इस दिन अपने गांव लौटते हैं। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी एकत्रित होते हैं। लोग एक दूसरे के घर मिठाई बांटते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। गांव के बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, बच्चे नाचते गाते हैं। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि हम जहाँ चाहें, जहाँ भी जाएं, अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना भी सच्चा पर्व है। उत्तराखंड की लोक परंपरा में इगास बग्वाल को धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि का पर्व माना गया है। मान्यता है कि जो इस दिन दीप जलाकर गौ माता की पूजा करता है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सद्भाव, समृद्धि और संतोष का वास होता है। इगास बग्वाल पर्व यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाए रखा जाए। इस दिन प्रयुक्त दीपक मिट्टी के बनाए जाते हैं, खाद्य सामग्री स्थानीय रूप से तैयार की जाती है और कोई भी कृत्रिम साधन प्रयोग में नहीं आता। इस तरह यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और लोक पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। आज के समय में जब युवा पीढ़ी शहरों में जा रही है, तब भी इगास बग्वाल उनकी पहचान का हिस्सा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इगास बग्वाल ट्रेंड में चल रहा है। लोग वीडियो बनाते हैं, गांव की यादें साझा करते हैं। उत्तराखंड सरकार और कई संस्थाएं भी इस पर्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर रही है। इससे यह पर्व केवल गाँवों का सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। गढ़वाल और कुमाऊं में भिन्न भिन्न रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड के दो प्रमुख हिस्से गढ़वाल और कुमाऊं, दोनों में इगास बग्वाल को अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में इस दिन लोग स्वाले पकोड़े बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को बांटते हैं और दीप जलाकर गौ पूजन भी करते हैं। रात में ढोल दमाओं के साथ सामूहिक नृत्य होता है। और कुमाऊं क्षेत्र में यहाँ इसे बग्वाल या बगाल कहा जाता है। लोग अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं, नए अनाज से बना खाना देवताओं को अर्पित करते हैं। दोनों ही जगहों में पारिवारिक एकता, देव आस्था और ग्रामीण संस्कृति का सुंदर संगम दिखता है।
इगास की रात को दीपक बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ नाराज होती है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को गुड़ चावल खिलाता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। गांव में पहली बार दीप जलाने वाला घर सबसे शुभ माना जाता है। बच्चों और नवविवाहित जोड़ों को इस दिन विशेष आशीर्वाद दिया जाता है। भोजन में नमक न डालना कुछ जगहों की मान्यता है, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनी रहे। हर पर्व समाज की पहचान बनता है। इगास बग्वाल भी उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे पर्व केवल रीति नहीं बल्कि जीवन की पवित्रता है। यह एक संदेश है, भले ही समय बदल जाए लेकिन संस्कृति और परंपरा कभी नहीं बदलनी चाहिए। आज की पीढ़ी को इगास बग्वाल केवल त्यौहार नहीं बल्कि अपनी जड़ों की याद के रूप में मनाना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने देवताओं को याद रखना, खुशियां बांटना, एकजुट रहना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना, और सबसे बढ़कर अपनी संस्कृति पर गर्व करना। इगास बग्वाल कोई साधारण पर्व नहीं, यह उत्तराखंड की आस्था की झलक है। यह पर्व बताता है कि जब अंधकार मिटता है तो रोशनी केवल दीपों से नहीं बल्कि संस्कारों और परंपराओं से भी आती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी पहाड़ी गांव में इगास बग्वाल के दीप जलते देखें तो समझिए कि यह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देवभूमि की आत्मा का उत्सव है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना।